So let's read the question. The question says, identify the incorrect statement from the following. So इसमें incorrect statement को identify करना है. Option A, non-polar molecules, molecular solid are gaseous or liquids at room temperature and pressure. Non-polar molecules solids are non-conductor of electricity. The melting point of polar molecules solid are lower than those of non-polar molecular solid. And option D, solid SO2 and solid NH3 are some example of polar molecular solid. So the key concept related to this question, that is पोलर मॉलिक्यूल, इन पोलर मॉलिक्यूल इसमें डाइपोलर इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्स रहता है. अब जो लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्स है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है. सो डाइपोलर इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है देन एनी अदर इंटरमोलिकुलर फोर्स. सो इसमें पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. जो ऑप्शन ए में बोला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर गैसियस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो जो रूम टेम्परेचर और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैसियस और लिक्विड फॉर्म में रहता है. क्यों रहेगा, क्योंकि उसका जो लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्स है उसके अंदर वो बहुत ही वीक फोर्स है. और वीक फोर्स क्यों वीक फोर्स है, क्योंकि वो जो एक एक एटम है उसका डिस्टेंस ज्यादा है. और डिस्टेंस कहाँ पर एटम में ज्यादा होता है, सॉलिड में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है देन लिक्विड देन गैस. इसका मतलब जो लिक्विड और गैसियस स्टेट में चला गया तो उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स वीक हो गया. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी, बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर्स सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में आ जाता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. क्यों, क्योंकि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई डाइपोल मोमेंट तो नहीं रहेगा, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, ठीक है. अगर डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, इसका जीरो मतलब क्या है, अगर इक्वल डाइपोल सेम अब डाइपोल मोमेंट है और वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब कोई भी वो जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. क्यों, मतलब ऐसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो अगर इस डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसमें भी जितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है इतना भी आ रहा है, तो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है एक एक को. तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर लोअर देन द नॉन मॉलिक्यूलर ऑफ सॉलिड्स. पर मैंने क्या बोला, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोलर इंटरेक्शन होता है और वो नॉन पोलर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जैसे लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्स उससे ज्यादा होता है. अगर ज्यादा होगा तो उसमें ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है. अगर रिक्वायर मोर एनर्जी देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो ऑप्शन सी जो है वो है इनकरेक्ट, ठीक है. ऑप्शन डी, सॉलिड SO2 एंड सॉलिड एमोनिया आर एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. अब जब SO2 सॉलिड हो जाता है, ठीक है, क्रिस्टल में आ जाता है, और एमोनिया, इसका स्ट्रक्चर SO2 और NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो गैसियस फॉर्म में ऐसा वो जो है एमोनिया जो है वो जो उसका डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा, ठीक है, और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा.
तो इसमें डाइपोल म्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। तो क्या होगा, वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका भी स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा है। अब सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा। सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे एक्ट करेगा, इसका मतलब इसका भी जो म्यू है ग्रेटर देन 0 है। सो दोनों के दोनों ही पोलर है, ठीक है। सो ए बी करेक्ट ऑप्शन है। सो इनकरेक्ट, ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। I hope you will understand the solution very well. Best of luck.